ईश्वर करे फिर से आपका परिवार वैसे ही हरा भरा हो, आप ब्लेसिंग तो वैसा ही होगा। सैनिक फार्म से भी अच्छा घर आपका वी हो। विल मूव टू सेंट्रल दिल्ली मोस्ट प्रोबेबली। चलिए ठीक है। थैंक यू। But here it is very nice. Mr. Sani has given every facility, no discomfort, every comfortable thing, everything they saw. और अम्मा माता जी आपका क्या कहानी है? बस कहानी तो यही है सर कि मैं 35-36 साल से रह रही हूँ दिल्ली में और पेशेंट टेक केयर के काम कर रही थी। जो मरीजों को देख रेख, माता जी को देख रेख, बुज़ुर्गों को देख रेख करना होता था तो हम करते थे एजेंसी के थ्रू। और काम करते करते फिर पता नहीं मेरे दिमाग में क्यों ऐसा आया कि इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतने पैसे वाले लोग हैं, ये लोग अपने माँ बाप को नहीं देख पा रहे हैं और माँ बाप तरसते हैं बच्चों को देखने के लिए, उन लोगों के पास टाइम नहीं होता। तो हमने तो बच्चों को कुछ किया ही नहीं। मेरा दिमाग में पता नहीं सर ये बात आई शुरू में ही, मैं अपने बच्चों के ऊपर बोझ नहीं बनूँगी। और मुझे ये बात पता चला कि यहाँ पे है ओल्ड एज होम और यहाँ पे बहुत अच्छा है सब कुछ। तो मैं आई, आकर के देखी, बच्चे हैं, परिवार है, सब कुछ है। लेकिन मैं इस उम्र में अब बच्चों के साथ में रहना नहीं चाहती सर, क्योंकि जो मैं देख रही हूँ ना लोगों को, वो चीज़ बड़ा मुश्किल है। अब इतना संघर्ष करने के बाद में अगर घर में तिरस्कार मिले या किसी वजह से दिक्कत आए तो मुश्किल है सर। माता जी कहते ये हैं कि एक माँ के लिए संतान से कीमती कुछ भी नहीं होता है। लेकिन एक बात बताइए सर, अगर वो संतान के लिए माँ बाप के बड़ा कुछ नहीं होता, ईश्वर भी नहीं होता। हाँ। है कि नहीं? अब एक बात बताइए सर, अगर अपने ही घर में रह करके अगर हम अजनबी बन जाएं तो वो संतान किस काम की, ये बताइए। हम एक छत के नीचे रह रहे हैं और हमें ये नहीं पता कि हमारा बच्चा कब आ रहा है, कब जा रहा है। उनको ये नहीं पता कि मेरी माँ किस हाल में बैठी है, वो कैसे बैठी है, उसको क्या दिक्कत है, क्या कोई मतलब ही नहीं सर। मैंने 5-6 साल ऐसे बहुत झेल ली परिवार के साथ। झेलने के बाद ही जाकर के मैं फिर ऑफिस में। आपके बेटा बेटी सब है सर, सभी हैं, अब भी हैं। तो आप उनके यहाँ जाती हैं, वो आते हैं? नहीं आते हैं, अब वो आने लगे हैं। हमारा 3 साल के बाद में तो 3 साल बहुत परेशान हो करके मैं अपने ऑफिस में रहने लगी। जो एजेंसी हमें काम देती थी उनसे मैंने बताई कि घर में ऐसी ऐसी परिस्थिति है दीदी। उन्होंने बोला आप मेरे पास आकर के रहो, तो उनके पास रहने लगी। उनके पास वो काम देती थी, काम भी करती थी, उनके पास में रहती भी थी, द्वारका में है। लेकिन उस समय भी हमारे घर में से कोई फ़ोन नहीं, कोई मतलब नहीं कि हम कहाँ हैं, कोई नहीं सर, कोई कहीं से कोई कांटेक्ट ही नहीं था। जो कि सबको पता है कि फ़ोन नंबर ये है, कोई कांटेक्ट नहीं था, कुछ भी नहीं था। किसी ने जानने की कोशिश की कि मेरी माँ कहाँ चली गई? कोई मतलब नहीं। अब ऐसे बताइए कि घर में रहना क्या ठीक है? अगर हमारे वजह से उन लोगों को दिल में, उन लोगों के घर में कलेश, उन लोगों के घर में रोज। वो भी तो अब किसी बच्चों, वो भी तो अपने बच्चों के माँ बाप हैं, एक दिन तो उनके बच्चे। सर पर सर सच तो ये है ना कि मैं बहुत परेशान हो करके, बहुत दुखी हो करके मैं ऑफिस में 3 साल रही हूँ सर। किसी कोई मतलब नहीं। अब 1.5 साल से मैं यहाँ पे रह रही हूँ। अब यहाँ पे रहने के कारण ये है कि एक तो यहाँ पे सारा व्यवस्था सही है, रूटीन हमारा सही बना हुआ है, सबसे मेल जोल। दूसरा चीज़, सानी साहब ऐसे एक हस्ती है ना कि A to Z कोई भी ऐसी चीज़ की कहे कि कभी छोड़ रखे हैं ना सर, ऐसा कोई भी चीज़ की कमी नहीं है। मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, सब कुछ यहाँ पे देते हैं जो हमें घर में नहीं मिलता था सर। हमारे बच्चे अगर देखें, सोचती तो होंगी आप कि बच्चों को पैदा किया, पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया। वो सोचते भी हैं, दुख भी होता है, लेकिन क्या उस सोच के कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं सर। वो सोच करके हम क्या करेंगे जो हमारे हाथ में ही कुछ नहीं है? क्या करेंगे बताइए? सभी है घर में, बच्चे हैं घर में, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। लेकिन ये जब से बहू आई ना, तब से हम बिल्कुल बर्बाद ही हो गए सर। आज की डेट में कुछ भी नहीं है। वो लोग अपनी दुनिया में मस्त हैं। अब क्या उनकी दुनिया में हम जा करके फिर से हम वही दिन मुझे देखना, क्या ये ठीक रहेगा? बताइए, ये ठीक नहीं है सर। अगर मान सम्मान है तो हम कहीं भी आधा पेट खा करके भी गुजारा कर सकते हैं।
अगर हम अपना मान सम्मान खो करके अगर हमें सब कुछ मिल रहा है तो वो हमें नहीं चाहिए, वो हमें नहीं चाहिए सर। मैं इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ। मान सम्मान है, एक टाइम भी खाना मिले तो हम उसमें खुश हैं, लेकिन सम्मान नहीं है जहाँ पर वो। क्योंकि मैं सारा उम्र दिल्ली में रह करके, जिस बच्चे को मैं बात करूँ, वो बच्चा 1.5 साल के था जब हम लेकर के आए थे, तो और हमारे 5 बच्चे थे, और 5 बच्चे, बड़ी लड़की 10 साल की थी, 11 साल की, बाकी सारे उससे छोटे थे। आपके हस्बैंड? वो भी थे, अब तो नहीं है। लेकिन मेरा सोच यही कह रहा है कि जब हम 5 कोई हालचाल नहीं, कुछ नहीं, 2 लड़की तो मेरी गुजर गई है। एक जो गांव में लड़का है वो हाल चाल भी लेता है, पैसे भी भेज देता है, ज़रूरत पड़ने पे वो करता है। और जो काबिल है वो नहीं। वो यहीं पे है, वो यहीं पे है कि टोरनी में। काबिल लड़का भी है, काबिल लड़की भी है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। हाँ, कमाते खाते हैं, सब लोग कमा खा रहे हैं। अब 5 बच्चों को ले करके अजनबी शहर दिल्ली में जब मैं रह सकती हूँ सर, तो आज अकेले शरीर लेकर के हम कहीं भी गुजारा नहीं कर सकते। आज तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये तो ओल्ड एज होम है, यहाँ पे सब कुछ की सुविधा है, हर चीज़ मुझे बात मिलता ये है। नहीं है माता जी, बात तो सिर्फ इतनी है कि हिंदुस्तान में भी जिसको पारिवारिक मूल्य परिवार के लिए जाना जाता था, अब वहाँ भी ऐसी परिस्थितियाँ हैं कि माँओं को, पेरेंट्स को घर छोड़ के अपने बच्चों के ज़िंदा रहते किसी आश्रम में आके रहना पड़ रहा। बस बात इतनी सी है। ऐसी हालात में सर एक मैं ही नहीं हूँ। मैं सोचूं कि एक मैं ही हूँ तो नहीं, हमारे जैसे बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं जो बेघर हैं, मार खा रहे हैं, गाली सुन रहे हैं, बच्चों को टॉर्चर झेल रहे हैं, रह रहे हैं। यही मैंने नहीं किया सर, यही मैंने नहीं किया, क्योंकि मैंने देखी कि अब बात बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही है। हमारे वजह से कोई कुछ कर ले, कहीं कोई चला जाए तो ये भी ठीक नहीं है, उसका घर परिवार टूट जाएगा। उससे अच्छा मैं अब अकेली जानूँ, मैं अब कहीं भी जा सकती हूँ। जब 3 साल से मैं रह रही थी ऑफिस में, तब तो कोई किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। जब मैं यहाँ पे हूँ तो किसको क्या फ़र्क पड़ रहा है। अब तो लोग बेफिक्र है कि अब तो ओल्ड एज होम में रह रही है, वहाँ पर तो सानी साहब के यहाँ सब कुछ मिल रहा है, ऐसो आराम से रह रही। लोगों को ये दुख भी है, इस बात की दुख भी है कि मम्मी अपना ऐसो आराम के लिए ओल्ड एज होम ढूंढी। मैं क्या बोलूँ, लेकिन वो मैं जानती हूँ ना कि कितना सुख है और कितना दुख है। ठीक है, उनका गलत फहमी है तो वो गलत फहमी से जी रहे हैं, हम हकीकत में जी रहे हैं, ये बात है। यहाँ पर भी है, ठीक है, परेशान सर है, टाइम टू टाइम खाना मिल जाता है। अब एक दूसरे कमरे में 2 माताएं और हैं यहाँ ओल्ड एज होम में, उनसे बातचीत करते हैं। वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे के मौके पर मैं उन वृद्ध लोगों से, उन सीनियर सिटीजन से बात करने आया हूँ जो अपने परिवार से दूर आश्रम में रह रहे हैं। माता जी, आपका क्या नाम है? सिल्विया। आप कहाँ से यहाँ आई हैं? फरीदाबाद से। और कितने साल से यहाँ रहती हैं? 1 महीने से। अभी आई हैं? अभी सेकंड महीना। अच्छा, अभी? जी। तो इस एज में यहाँ आने की वजह? बस कुछ कभी कभी कुछ हो जाता है आपस में, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। पर आई एम सॉरी, आई डोंट वांट टू डिस्कस एनीथिंग अबाउट माय पर्सनल थिंग्स। नहीं, वो तो ठीक है। तो यहाँ आप आके ठीक है? हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी फैसिलिटीज़ हैं, सब खाना पीना अच्छा है, मतलब किसी आपकी फैमिली मेंबर्स हैं? जी। बच्चे भी हैं? बेटा है। बेटी भी? नहीं, बेटा ही है। और अंकल? अंकल नहीं है, मतलब कब? डेथ हो गई। बेटा छोटा ही था जब, हाँ? छोटा ही था बच्चा। तो बच्चे को की परवरिश, पढ़ाई लिखाई आप ही ने की? जी जी, मैंने किया। एक ही बेटा? जी। और आपने कैसे, मतलब? मैं वर्किंग थी ना, आई वॉज अ वर्किंग लेडी, काम किया सारे उम्र मैंने। पूरी ज़िंदगी काम करके बेटे को ही पाला पोसा बड़ा किया, शादी किया? बहुत सपोर्ट थी, मेरे पेरेंट्स की भी सपोर्ट थी, मेरे लॉस की भी सपोर्ट थी। और फिर बुढ़ापे में लास्ट टाइम में जी आपको यहाँ आना पड़ा? वो तो ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं घर में, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो अभी शायद हो सकता है 1 हफ्ते में चले जाऊँ वापस, 100% बुला रहा है मुझे वापस, मैं जा रही हूँ। अच्छा। हाँ जी, उनको प्रशांत सर को भी पता है कि वो नहीं चाहता मैं रहूँ यहाँ पे।
उसने नहीं मेरे को आने को बोला था यहाँ पे, थोड़ा गर्मा गर्मी होने से मैं आ गई थी और कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा, अब सॉर्ट आउट हो जा। हाँ हो गया, पूछिए इनसे। हाँ? Her son is not married. He is 40-year-old but not married. मतलब अभी शादी हुई नहीं है, 40 साल का है इनका बेटा, एक ही। तो ये अभी आई है, 1 महीना, दूसरा महीना तो अभी चालू हुआ है। तो कुछ बात हो गई होगी थोड़ी बहुत। मुझे तो 1.5 साल हो गया। मेरी भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मेरी एक फ्रेंड थी यहाँ पे, वो भी हमारी कास्ट की थी, तो वो इसी रूम में थी। तो मुझे कहने लगी अब तो तू जॉब नहीं कर रही है। 40 साल मैंने भी जॉब किया, अब्रॉड से लेके इंडिया तक, और मैं कॉन्टिनेंटल शेफ़ का काम करती हूँ। तो मैं उसके चक्कर में आ गई। मैंने कहा ठीक है, आजकल बच्चे फ़ोनों पे रहते हैं, हमसे कोई बात ही नहीं करता इतनी, मतलब वो बातें नहीं है ना आजकल। हाँ ठीक है, फैमिली मेरा बहुत अच्छा, मैं एक बेटा है, बेटी। मेरे हस्बैंड तो बहुत पहले डेथ हो गई थी। तो मैंने कहा ठीक है, अपना किया। अब हम काम नहीं कर रहे तो अपनी फ्रेंड के साथ रह लेंगे थोड़े दिन। उसकी डेथ हो गई, उसको कैंसर हो गया था, जो मेरे साथ थी यहाँ पे इसी रूम में। तो फिर जब डेथ हो गई, फिर मैं सबके साथ अच्छा हंसना बोलना है भाई, बुज़ुर्ग लोग आपस में ही बातें करेंगे, तो मैं यहीं रहती चली जा रही हूँ। अभी रिसेंटली कल इस सैटरडे को 5 महीने होंगे, मेरा एक ही बेटा था, उसकी डेथ हो गई, और बहुत अच्छा बच्चा था मेरा। तो मेरा अब और भी दिल नहीं करता, मैं कहती अब थोड़ी ज़िंदगी है, यहीं रह लो। तो अब बाकियों का क्या कह सकते हैं। एक मेरी बेटी है शादी वाली, बेटी के घर तो हम लोगों में नहीं रहते। तो मैंने कहा ठीक है, थोड़ी सी ज़िंदगी है, बिता लो अपने। वैसे यहाँ पे पूरी फैसिलिटीज़ है। बहू और बहू है 3 ग्रैंड चिल्ड्रन। हाँ, ग्रैंड चिल्ड्रन है। अभी शादी उनकी हुई नहीं है, पढ़ लिख गए, लेकिन आजकल जो चल रहा है उसको कुछ नहीं कर सकते। फ़ायदा क्या, अगर हम संग रहेंगे कोई ना कोई बात हो जाएगी। इसलिए अपने बेटर यही है। जब मेरा बेटा था, मैं हर महीने में 2 बार घर रह के आती थी, 1-1 हफ्ता। अब मैं बहुत कम जाती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, मेरी लाइफ यही है। अब हम जैसे को तो कोई यहाँ जॉब देगा नहीं, इंडिया में खासकर नहीं देते ना, कि भाई तुम ओल्ड हो गए हो। लेकिन फॉरेन कंट्री में ऐसा नहीं होता। मैं अमेरिका में रह कर आई हूँ 15-20 साल से, 20 साल के करीब। तो वहाँ पे कोई नहीं देखता ऐसे। ये देखते हैं ये हेल्थी है, चल फिर सक रहे हैं, काम कर सक रहे हैं, तो मुश्किल नहीं थी। काश कि मैं उधर होती तो आज मैं डिपेंड नहीं होती, मैं अपने ऊपर डिपेंड रहती। तो ये बात है। और मेरी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। यहाँ हमें पूरी फैसिलिटी दी जाती है, बहुत अच्छा स्टाफ भी है, सब बहुत अच्छे हैं।